रात के 2 बजे का वक्त था। आसमान में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन कुछ किलोमीटर ऊपर 4 रफाल फाइटर जेट्स कश्मीर की सरहद के पास तेज रफ्तार से उड़ान भर रहे थे। उधर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फाइटर प्लेन्स को तुरंत आसमान में भेजा। अगले कुछ मिनटों में हवा का रुख बदल गया, तनाव बढ़ चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने दोनों देशों को चौकन्ना कर दिया? भारत और पाकिस्तान के बीच ये कोई पहली बार नहीं था। दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा तलवार की धार पर चले हैं, 1947 से लेकर 1919 की बालाकोट एयर स्ट्राइक तक। लेकिन इस बार कुछ अलग था। नई टेक्नोलॉजी, नए जहाज और एक ऐसा सस्पेंस जो अब भी लोगों के जहन में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस रात असल में हुआ क्या था, किसने क्या दावा किया और ये सब कुछ आने वाले वक्त के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू और कश्मीर। एक आम दिन आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया। 26 बेगुनाह लोग मारे गए, कई बच्चे, महिलाएं, आम नागरिक, पूरा देश सन्न रह गया। सरकार की ओर से बयान आया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स का हाथ है। पाकिस्तान ने तुरंत इनकार किया, कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे वक्त में जब माहौल पहले से ही तनावपूर्ण हो, सेना को जवाब देना पड़ता है, अगर जमीन से नहीं तो आसमान से। भारतीय वायुसेना ने LOC के करीब एक हाई अलर्ट पेट्रोल मिशन शुरू किया, जिसमें शामिल थे भारत के सबसे एडवांस्ड फाइटर प्लेन रफाल। लेकिन ये सिर्फ एक पेट्रोल नहीं था, ये एक सिग्नल था, एक संदेश कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। और ये वही मिशन था जिसने आने वाले दिनों में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक फ्लाइट थी या किसी गंभीर टकराव की शुरुआत? 29 अप्रैल की रात थी। ज्यादातर लोग नींद में थे, लेकिन सरहद पर कुछ और ही चल रहा था। रात के अंधेरे में 4 रफाल फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। ये कोई इमरजेंसी स्क्रैम्बल नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड पेट्रोल था, बिल्कुल LOC के अपनी तरफ, लेकिन बहुत करीब। इन रफाल्स ने कोई मिसाइल लॉन्च नहीं की, ना ही किसी पाकिस्तानी राडार को लॉक किया। लेकिन उनकी मौजूदगी ही काफी थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुरंत अपने फाइटर जेट्स, मुमकिन है JF-17s या J-10C को अलर्ट कर दिया। तेजी से आसमान में भेजा गया। पाकिस्तानी सिस्टम्स हाई एंड सर्वेलेंस पर लग चुके थे। अब एक नया सवाल उठा, पाकिस्तान इतनी जल्दी स्क्रैम्बल मोड में क्यों गया? पाक मीडिया का दावा था भारतीय विमान डरकर वापस लौट गए जैसे ही हमारे रेडार ने उन्हें डिटेक्ट किया। हेडलाइंस में बोल्ड वर्ड्स थे, फोर्स्ड रिट्रीट, PAF रेडीनेस। दूसरी तरफ भारत ने इन दावों को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने कहा, यह रूटीन नाइट पेट्रोल था, हमने ना कोई सीमा पार की, ना ही कोई हॉस्टाइल मैन्यूवर किया। हम अपनी स्पेस में थे और अपने स्केड्यूल पर लौटे। असल में क्या हुआ? कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है। सैटेलाइट इमेजेस, रेडार लॉग्स, ये सब क्लासिफाइड होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम जरूर समझ सकते हैं। ये पेट्रोल LOC के बेहद पास था, इतने पास कि अगर पायलट थोड़ा सा भी कोर्स चेंज करता तो इंटरनेशनल अटेंशन मिल सकती थी। और पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड करना ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल था। ये एक एयर चेस मूव थी जिसमें दोनों साइड्स रेडी थीं, लेकिन किसी ने पहला पॉन आगे नहीं बढ़ाया। पर इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क कम था। दोनों तरफ के पायलट्स पूरी स्पीड और कॉम्बैट रेडीनेस के साथ उड़ रहे थे। एक भी मिसकम्युनिकेशन, एक भी ट्रिगर हैप्पी मूव और शायद आज हम किसी और रियलिटी की बात कर रहे होते। अब सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एक पेट्रोल था तो इतना हल्ला क्यों? जवाब है सिंबलिज्म, प्रतीक। ये सिर्फ लड़ाकू विमान की उड़ान नहीं थी, ये एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव थी। रफाल भारत का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट, 4.5वीं पीढ़ी का विमान, जिसे फ्रांस से मंगवाया गया और जिसकी कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास फिलहाल नहीं है। और दूसरी तरफ PAF, जिनके पास हैं JF एक्सेन्यू, जो उन्होंने चीन के साथ मिलकर बनाए हैं, और कुछ J-10C जेट्स जो हाल ही में इंडक्ट किए गए हैं। तो जब भारत ने रफाल्स भेजे, वो सिर्फ सर्वेलेंस नहीं कर रहा था, वो एक मैसेज दे रहा था कि अगर कुछ हुआ
तो जवाब नई तकनीक और दमदार ताकत के साथ मिलेगा। पाकिस्तान का स्क्रैम्बल भी सिंबॉलिक था। वो दिखाना चाहते थे कि वो भी पूरी तरह अलर्ट हैं और किसी भी मूव का जवाब देने के लिए तैयार। ये कोई वीडियो गेम नहीं था, ये रियल दुनिया का हाई स्टेक चेस बोर्ड था, जहां हर चाल का सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर हो सकता है। घटना के बाद दोनों देशों के मीडिया ने अपने अपने तरीके से कहानी को पेश किया। भारत में हेडलाइंस थीं, रफाल पेट्रोल सक्सेसफुल, नो वायोलेशन ऑफ प्रोटोकॉल। वहीं पाकिस्तान के चैनल्स पर चल रहा था, पीएएफ ने भारतीय जेट्स को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। टीवी डिबेट्स शुरू हो गए। स्क्रीन दो हिस्सों में बंटी हुई, एक तरफ रिटायर्ड जनरल्स, दूसरी तरफ लाउड एंकर्स। हर कोई अपने नैरेटिव को जोर से कहने में लगा था, लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग थी। इस घटना के बाद कुछ डिप्लोमेटिक सिग्नल्स भी देखने को मिले। दोनों देशों ने अपने एयर स्पेस अलर्ट सिस्टम को मजबूत किया। कुछ बाइलैटरल मिलिट्री कम्युनिकेशन लिंक्स जो पहले खुले रहते थे, उन्हें टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया। अब असली टेंशन तब बढ़ती है जब रूटीन पेट्रोल सिंबॉलिक से स्ट्रेटेजिक बन जाए, और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। एक छोटी सी चूक और बड़ी तबाही का रास्ता खुल सकता है। मान लीजिए एक रेडार सिग्नल गलत पढ़ लिया गया, या एक पायलट ने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट से हटकर कोई कदम उठा लिया। फिर क्या होगा? इतिहास गवाह है, 2019 में जब अभिनंदन का MiG-21 पाकिस्तान की सीमा में चला गया था, एक छोटी सी घटना ने पूरे देश को वॉर लाइक सिचुएशन में डाल दिया था। तो सवाल ये नहीं है कि कौन पीछे हटा या कौन आगे बढ़ा। सवाल ये है कि कितनी जल्दी हालात कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं, और क्या दोनों देशों के पास इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि वो अपनी ईगो को साइड में रख सकें। क्योंकि इस बार स्टेक्स सिर्फ एक पेट्रोल मिशन नहीं है, स्टेक्स हैं स्टेबिलिटी, रेप्यूटेशन और दक्षिण एशिया की शांति। तो एक पेट्रोल मिशन, 4 राफेल जेट्स और एक स्क्रम्बल रिस्पांस, और हम फिर से उस जगह खड़े हैं जहां एक छोटी सी चूक पूरे इलाके को हिला सकती है। इस बार कोई गोली नहीं चली, कोई प्लेन नहीं गिरा, लेकिन टेंशन आसमान में थी, लिटरली और पॉलिटिकली भी। भारत का मैसेज साफ था, हम अलर्ट हैं और जवाब देने में हिचकिचाएंगे नहीं। पाकिस्तान का जवाब भी उतना ही तेज था, हम भी तैयार हैं। लेकिन बीच में फंसे हैं वो लोग जो न लड़ाकू विमान उड़ाते हैं, न वॉर रूम में बैठते हैं, आम लोग जो सिर्फ अमन चाहते हैं। अब अगला कदम क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या हम फिर से उसी साइकिल में घूमेंगे या इस बार कोई रास्ता बदलेगा? आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक दिखावटी पावर प्ले था या आने वाले किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।